हमारी नज़र में तो विनेश कल भी एक स्टार थी, आज भी एक सुपरस्टार है और कल भी वो हीरो रहेंगी देश के लोगों की, क्योंकि उन्होंने जिस मुकाम तक पहुंचाया, देश का मान सम्मान बढ़ाने का काम किया। फाइनल में कोई महिला नहीं पहुंची आज से पहले, उन्होंने देश का गौरव बढ़ाया और किस संघर्ष के बाद बढ़ाया ये भी पूरा देश जानता है। हम इस मुश्किल वक्त में फोगाट परिवार के साथ खड़े हैं। मान साहब भी अभी मिलने के लिए यहाँ पर आए थे परिवार से, और हैरानी इस बात की है कि जितना डेलीगेशन साथ में गया हुआ है, चाहे वो इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन का हो, चाहे वो फेडरेशन के लोग साथ में गए हो, क्या करने के लिए वहाँ पे जाते हैं। हमें तो महावीर जी के अनुभव से अभी बात करके ये बात समझ में आई कि 100 ग्राम तो कुछ भी नहीं होता। 100 ग्राम तो आप बाल कटवा देते तो भी कम हो जाता। आधे घंटे के अंदर रिव्यू कर सकते हैं आप। उस रिव्यू के लिए आपने क्लेम किया कि नहीं किया, तो साथ में आप ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। 100 करोड़ के देश को कोई 100 ग्राम की साजिश करके किसी तरीके से झुका देगा। सरकार ने एक बार भी हिम्मत नहीं हुई सरकार की, ये नहीं कह सके सरकार की हम ओलंपिक का बहिष्कार कर देंगे अगर हमारे खिलाड़ियों के साथ ऐसा अत्याचार होता है। हॉकी के अंदर देखो रेड कार्ड सिर्फ एक मिला है, सिर्फ भारत के खिलाड़ी को मिला है। यहाँ देखो अन्याय अत्याचार सिर्फ हमारी खिलाड़ी के साथ हो रहा है। तो क्या सरकार एक स्ट्रॉन्ग स्टैंड नहीं ले सकती थी? पूरा देश देख रहा था इस वक्त मोदी जी की तरफ। वो दावा करते हैं कि रूस का युद्ध रुकवा दिया उन्होंने, और हमारी खिलाड़ी के ऊपर अत्याचार हो रहे थे, वो अत्याचार नहीं रुकवा पाए। तो मुझे लगता है ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और हौसला तोड़ने की कोशिश है हरियाणा की बेटियों का। लेकिन हरियाणा की बेटियां रुकेंगी नहीं। ना हरियाणा की बेटी पहले झुकी, ना रुकी, और ना अभी रुकेंगी और झुकेंगी। हरियाणा की बेटियां इसी तरीके से पूरी ताकत के साथ संघर्ष करती रहेंगी। हमारी नज़र में तो विनेश कल भी एक स्टार थी, आज भी एक सुपरस्टार है और कल भी वो हीरो रहेंगी देश के लोगों की, क्योंकि उन्होंने जिस मुकाम तक पहुंचाया, देश का मान सम्मान बढ़ाने का काम किया। फाइनल में कोई महिला नहीं पहुंची आज से पहले, उन्होंने देश का गौरव बढ़ाया और किस संघर्ष के बाद बढ़ाया ये भी पूरा देश जानता है। हम इस मुश्किल वक्त में फोगाट परिवार के साथ खड़े हैं। मान साहब भी अभी मिलने के लिए यहाँ पर आए थे परिवार से, और हैरानी इस बात की है कि जितना डेलीगेशन साथ में गया हुआ है, चाहे वो इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन का हो, चाहे वो फेडरेशन के लोग साथ में गए हो, क्या करने के लिए वहाँ पे जाते हैं। हमें तो महावीर जी के अनुभव से अभी बात करके ये बात समझ में आई कि 100 ग्राम तो कुछ भी नहीं होता। 100 ग्राम तो आप बाल कटवा देते तो भी कम हो जाता। आधे घंटे के अंदर रिव्यू कर सकते हैं आप। उस रिव्यू के लिए आपने क्लेम किया कि नहीं किया, तो साथ में आप ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। 100 करोड़ के देश को कोई 100 ग्राम की साजिश करके किसी तरीके से झुका देगा। सरकार ने एक बार भी हिम्मत नहीं हुई सरकार की, ये नहीं कह सके सरकार की हम ओलंपिक का बहिष्कार कर देंगे अगर हमारे खिलाड़ियों के साथ ऐसा अत्याचार होता है। हॉकी के अंदर देखो रेड कार्ड सिर्फ एक मिला है, सिर्फ भारत के खिलाड़ी को मिला है। यहाँ देखो अन्याय अत्याचार सिर्फ हमारी खिलाड़ी के साथ हो रहा है। तो क्या सरकार एक स्ट्रॉन्ग स्टैंड नहीं ले सकती थी? पूरा देश देख रहा था इस वक्त मोदी जी की तरफ। वो दावा करते हैं कि रूस का युद्ध रुकवा दिया उन्होंने और हमारी खिलाड़ी के ऊपर अत्याचार हो रहे थे, वो अत्याचार नहीं रुकवा पाए। तो मुझे लगता है ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और हौसला तोड़ने की कोशिश है हरियाणा की बेटियों का। लेकिन हरियाणा की बेटियां रुकेंगी नहीं। ना हरियाणा की बेटी पहले झुकी, ना रुकी, और ना अभी रुकेंगी और झुकेंगी। हरियाणा की बेटियां इसी तरीके से पूरी ताकत के साथ संघर्ष करती रहेंगी।